अब इसमें क्या है, थोड़ा और भी हम मिला देते हैं, जैसे हमारा ये होगा डू यू हैव। अब इसमें क्या है, देखो हम यहाँ पर मिलाते चले जाएंगे। हम क्या है, डू यू हैव क्या है, अगर मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर हम क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, क्या हुआ या क्या परेशानी है भाई। तो यहाँ पर क्या, ए टोल्ड बी दैट डू यू हैव हैड पेन, हमारे क्या है, सिर में दर्द। तो ए ने बी से कहा क्या आपके सिर में दर्द है, तब बी रिप्लाइड ए या आई हैव हैड पेन, हाँ मेरे सिर में दर्द है। अब कभी कभार क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसी तरीके से हम मिला देंगे, डू यू हैव हैड पेन या आई हैव हैड पेन, ये हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर हम दूसरा लिख देंगे, डू यू हैव चेंज मनी, डू यू हैव चेंज मनी, यहाँ पर इतना ही मिटा है, हमारा ये हो गया चेंज मनी। अभी जब खुले हुए पैसों की जरूरत होती तो क्या होता है, डू यू हैव चेंज मनी, अगर आपके पास है तब क्या कहोगे, या आई हैव चेंज मनी, अगर नहीं है तब क्या कहोगे। यहाँ पर इतना थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अगर ए ने कहा बी से क्या आपके पास खुले हुए पैसे हैं, अगर बी के पास है पैसे तब क्या कहेगा, या आई हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसे खुले हुए हैं, अगर नहीं है तब क्या कहेगा, मेरे पास पैसे खुले हुए नहीं है। इंग्लिश में क्या कहेगा, आई डोंट हैव चेंज मनी, क्या कहेगा, आई डोंट हैव चेंज मनी। डोंट जो है डू नॉट की शॉर्टकट है, डोंट डू नॉट की शॉर्टकट है, तब क्या कहेगा, A told B that do you have change money, B replied A I don't have change money, या A told B that do you have home, A told B that do you have home, अगर B के पास है तब वो कहेगा या I have home, अगर नहीं है तब वो कहेगा B told A I don't have home। इस तरीके से अगर किसी के पास जैसे कभी कभी क्या होता है, देखा होगा कि मोच आ जाती है, हमारी मोच आ जाती है पैर में, तो अब क्या, पैर में मोच यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर है, तब क्या है, A told B that, A ने B से कहा कि क्या आपके पैर में मोच है। हिंदी में हमारा होगा, A ने कहा B से क्या आपके पैर में मोच है, और यही बात इंग्लिश में कहेगा, A told B that do you have leg sprain, अगर है मोच तब कहेगा B told A, अगर है मोच तो क्या कहेगा, B ने A से कहा हाँ मेरे पैर में मोच है, और यही बात इंग्लिश में कैसे कहेगा, इंग्लिश में कहेगा B told A that या I have leg sprain, ये हो जाएगा हमारा। अगर पैर में दर्द है तब क्या कहेगा, मानो ए ने बी से कहा डू यू हैव लेग पेन, ए ने बी से कहा क्या तुम्हारे पैर में दर्द है, तब बी कहेगा ए से अगर है पैर में दर्द तब क्या कहेगा, हाँ मेरे पैर में दर्द है। यही बात इंग्लिश में कहेगा तो डू यू हैव लेग पेन, क्या कहेगा, A told B that do you have leg pain, B replied A या B told A that yeah I have leg pain, then B told A I don't have leg pain, अगर उसके पैर में दर्द नहीं है तब वो ये कह देगा I don't have leg pain, ये कहेगा। इसी तरीके से हमारे और भी आ जाते हैं, जैसे कभी क्या होता है, किसी के चेहरे पे बहुत मुहासे होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे, तो क्या उनको एक्ने बोलते हैं, हम एक्ने बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेगा, ए ने बी से कहा डू यू हैव एक्ने, तो अगर बी के चेहरे पर है, अगर मुहासे हैं तब भी क्या कहेगा, हिंदी में कहेगा हाँ मेरे चेहरे पर मुहासे,
अगर नहीं है तो वो कहेगा मेरे चेहरे पर मुहासे नहीं है। तो यही बात इंग्लिश में कहेगा, जैसे ए ने बी से पूछा, ए टोल्ड बी डैट डू यू हैव एक्ने, डू यू हैव एक्ने। तो क्या है, अगर है, बी के चेहरे पे वास्तविकता है, तब बी रिप्लाई करेगा कि हाँ मेरे चेहरे पे है। तो क्या कहेगा, बी टोल्ड ए या आई हैव एक्ने, या आई हैव एक्ने। अगर नहीं है चेहरे पर मुहासे तो अब क्या कहेगा, बी टोल्ड ए आई डोंट हैव एक्ने, आई डोंट हैव एक्ने, ये कहेगा। अब कभी कभार क्या होता है, किसी किसी के देखा होंगे आपने कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति का चेहरा होता है तो क्या है, दबा हुआ होता है। जैसे ये गाल है, ये थोड़े तो ये दबे हुए होते हैं, अंदर के लिए धसे हुए होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हॉलो चेक। हॉलो चेक मतलब थोड़ा जो खाली खाली गाल होते हैं, थोड़े अंदर के लिए। तब सामने वाले मतलब ये इन्होंने दोनों में बहस हुई, तो ए ने कहा बी से, क्या तुम्हारे गाल चिपके हुए हैं या पतले हुए हैं या अंदर धसे हुए हैं? तब बी ने कहा अगर होंगे बी के, तब क्या कि बी कह देगा हाँ मेरे गाल दबे हुए अंदर है, धसे हुए हैं। अब यही बात इंग्लिश में कहेगा, तो क्या कहेगा, ए टोल्ड बी डैट डू यू हैव हेलो चेक, डू यू हैव हेलो चेक। अगर बी के हैं तब बी कहेगा, बी क्या कहेगा, हाँ भाई मेरे गाल जो है वो दबे हुए हैं। तब इंग्लिश में यही बात क्या कहेगा कि बी टोल्ड ए डैट या आई हैव होलो चेक। और उसके अगर गाल दबे हुए नहीं है, गड्ढे में नहीं है, तब वो क्या कहेगा, बी टोल्ड ए डैट आई डोंट हैव होलो चेक, आई डोंट हैव होलो चेक, यानी कि मेरे जो गाल हैं वो दबे हुए नहीं हैं। अब अगला हमारा क्या होता है, एक चबीचिक होता है। चबीचिक भाई, किसी के दबे हुए गाल होते हैं, किसी के फूले हुए गाल होते हैं, गाल गोल मटोल होते हैं। ये वाले जो चिक है गोल मटोल होते हैं बिल्कुल। तब वो क्या कहेगा, ए टोल्ड बी डैट, ए ने बी से कहा क्या आपके गोल मटोल गाल हैं? अगर बी के होंगे तब वो क्या कहेगा, हाँ भाई मेरे जो है गोल मटोल गाल है। अगर नहीं है तब वो क्या कह देगा, मेरे गोल मटोल गाल नहीं है। तो यही बात इंग्लिश में कहेगा, ए टोल्ड बी डैट, ए ने बी से कहा डू यू हैव चबी चिक, क्या आपके गाल गोल मटोल है? क्या कहेगा, ए ने बी से कहा, ए टोल्ड बी डैट डू यू हैव चबी चिक। अगर आंसर सही है, उसका हाँ में जवाब है, तब क्या कहेगा, बी टोल्ड ए, यानी कि बी ने ए से कहा कि या आई हैव चबी चिक। तो क्या कहा, बी टोल्ड ए डैट या आई हैव चबी चिक। अगर नहीं है, उसके गाल गोल मटोल नहीं है, तब वो क्या कहेगा, बी टोल्ड ए डैट आई डोंट हैव चबी चिक, बी टोल्ड ए आई डोंट हैव चबी चिक। ये हमारा हो जाएगा। अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है डियर हसन सर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला।